नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं होप करती हूँ पूजा स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत अभी भी वैसी बनी हुई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। और मेडिसिन जो घर पे रखी हुई थी वो ले रही हूँ, शायद इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। देखते हैं ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ रखी हूँ, वो क्या करता है। उन्हीं की मर्जी के अलावा एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो शायद मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर सोच रखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, बाबू जो है खेल रहा है बाहर। और बाहर मैंने इसलिए उतार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर रो रहा था, तो फाइनली इसीलिए बाहर उसे छोड़ दिया। वो बाहर बैठे तब तक मैं रोटी खा लेती हूँ। तो दोस्तों, अभी रात की 9 बज रही है और अभी मेरे आंखें मतलब बहुत ज़्यादा लाल सी दिख रही है, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और बच्चों को लेकर गई थी सुबह डॉक्टर के पास में, लेकिन वो डॉक्टर मिले नहीं, पता नहीं क्यों बंद है। तो फिर शाम को दोबारा लेके गई किसी और डॉक्टर के पास में, लेकिन उनके पास क्या मतलब, मैंने कभी, जैसे मेरे बेटे का जो परमानेंट डॉक्टर है, जब से ये हुआ है तब से लेकर अब तक एक ही डॉक्टर को दिखाई है। लेकिन इस बार ही ऐसा हुआ, डॉक्टर मुझे मिला नहीं। और सोनू का तबीयत ख़राब हो रहा था, 3 दिन हो गया था लगातार। मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो इस वजह से लेके भी नहीं जा पाई। और फाइनली कहीं से मैंने पैसे का अरेंज किया है, उसके बाद में उसको दिखाई। तो सुबह डॉक्टर मिला नहीं था, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ था, इस वजह से अभी 8 बजे तो फ्री हुई थी वहाँ से। तो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है डॉक्टर, इसलिए प्रॉब्लम होती है जाने आने में। तो फाइनली वहाँ से फ्री होने के बाद में घर पहुँचते पहुँचते और दूध वगैरह लेके आई हूँ रास्ते में। तो 9 बज चुका है, अभी फिक्स 9 बज चुकी है जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो जी, ये है सोनू का दवाई। तो सोनू के दवाई की इस बार पता नहीं, वो डॉक्टर दूसरी है, तो फिर दवाई भी मतलब पलट पलट के देते हैं, तो समझ नहीं आता ये दवाई काम करेगी कि नहीं। और वो डॉक्टर क्या है, बाहर गए हुए हैं, तो बिना डॉक्टर की फिर मैं नहीं लाई। और वैसे भी मैं हॉस्पिटल में नहीं, क्लिनिक पे दिखाई हूँ। तो क्लिनिक पे जो है बच्चों का ही डॉक्टर है। तो देख सकते हैं, ये पर्ची है, ये मतलब सोनू का डॉक्टर का है, और जो आज शाम को मतलब दिखा के लाई हूँ जहाँ से आ रही हूँ। तो ये तो है पर्ची, इस पर्ची को तो संभाल के रखना है, क्योंकि उन्होंने 3 दिन का दवाई दी है। और 3 दिन बाद फिर उन्होंने दोबारा से बुलाया है, अगर सही नहीं हुआ तो। ये तो कुछ दिया है, पता नहीं क्या है, ये एंटीबायोटिक वगैरह होगा। और ये दिया है एक दवाई, ये भी पता नहीं किस चीज़ का होगा, पता नहीं, ये तो दवाई तो पता ही नहीं लगता। बस 3 दवाई दिए, ये एक ये दवाई दी है। दवाई तो बहुत महंगे है ही, लेकिन क्या करें, लाना तो है ही जब बच्चे इतना बीमार हो रही है। और इसी के साथ है ना, यहाँ पे एक नारियल लेके आई हूँ, इसका चटनी बनाने वाली हूँ। क्योंकि सोनू बहुत दिन हो गया है एक ही बात कह रहा था, मम्मी नारियल का चटनी, नारियल का चटनी। उसे नारियल और भिंडी, ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो भिंडी की सूखी भुजिया, उसे चाहे रोज़ ही खिला दो, उसे बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट सब्जी है शायद। और दूसरा नारियल की चटनी और नारियल के लड्डू। तो फाइनली नारियल लेके आई, तो इसकी है ना आधी नारियल का मैं बनाने वाली हूँ आज रात को चटनी। और सुबह जो है, जैसे दिन में वो रहेगा ना, तो गरम करके दे दूँगी, तो उसे अच्छा लगेगा। और दोनों बच्चे मेरा सो चुके हैं, कोई भी देखिए जग नहीं रही है, नहीं तो मैं अकेली या बैठी नहीं होती। और मेरी भी तबीयत का मतलब इलाज कराना ज़रूरी था, लेकिन क्या करें, पैसे नहीं है हाथ में, तो बच्चों का पहले करूं, अगर पैसा देखेंगे अपना तो। और सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाऊं तो उसके लिए फिर देखिए, या शनिवार को बंद था, फिर रविवार को वैसे बंद था, तो गवर्नमेंट में जाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। और बच्चे लेकर पैदल इतना दूर जाना फिर संभव भी नहीं होता, तो यही परेशानी होती है। और सोनू का एक टीका भी लगाना है, तो बहुत दिन हो गया वो भी नहीं लगा पाई, डॉक्टर ने बोला था, तो वो भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो ये एंटीबायोटिक ही है, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने यही दिया था, ऐसा ही एक शीशी दिया था सेम। और ये पानी का बोतल इसी के साथ ही आता है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहती हूँ कि अगर कोई बाप है तो आए और उनका जो फ़र्ज़ है वो अदा करे, यानी कि निभाए। दूर बैठकर बार बार में ये ना चिल्लाए कि मैं उसका बाप हूँ, मैं उसके लिए हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। अगर ज़िंदा है तो फिर बच्चे भूखे क्यों रहते हैं, और अगर ज़िंदा है तो बच्चे तकलीफ़ में क्यों होता है। ठीक है, तो बाप है तो बाप का ज़रूर मतलब फ़र्ज़ वो करे, पूरा करे। ऐसे कह देने से कोई बाप नहीं हो जाता। बाप तो चाहे बाहर वाले भी बन जाए, बाप बनने में कितना टाइम लगता है।
और वैसे भी आजकल हर कोई बाप बनने के लिए तैयार है, तो ऐसे बाप तो आते जाते भी मिल जाते हैं। तो ऐसे बाप अगर बनना ही है तो बार बार मैं बाप शब्द का उपयोग करके अपना जो है बेइज्जती ना कराएं, क्योंकि बाप बनना कहना जितना आसान है और प्रैक्टिकली शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ कि बच्चा जहाँ खुश रहेगा तो वही सही है, लेकिन अगर बच्चा आप ले जाते हो, अगर खुश रहता है तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूर बैठकर ढिंढोरा मत पीटो कि ना मुझे बच्चा चाहिए, मैं उसका बाप हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो उससे क्या है, मेरे भी माइंड है ना ख़राब हो जाती है कि देखो देखभाल मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, और ऊपर से कहते हैं कि ना बच्चा मेरा है, मुझे कस्टडी चाहिए, मैं अब तक चुप था, अब तो मुझे बच्चा चाहिए ही चाहिए। अरे चाहिए तो ले जाओ यार, कौन मना करता है। मैं भी थोड़ी सी मतलब थोड़े दिन के लिए हल्की हो जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं रख पाओगे। और रही बात दूसरी औरत की, तो कोई भी औरत किसी और के बच्चे को कभी नहीं अपनाती है, और ख़ास करके तब जब उसका खुद का बच्चा 26-27 साल का है, वो क्यों अपनाएगी। उसका बेटा कमाने वाला है और उसको अपने बेटे से सुख मिल रहा है और कमाईदार पति मिल गया, तो वो अगला क्यों कमाएंगे, क्यों रखेंगे। ठीक है, तो एक माँ को इतना कुछ करके भी, चाहे पैसा कहीं से भी अरेंज किए हो, चाहे कैसे भी किए हो, लेकिन कर तो रही हो ना। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से बोलते हैं ना, बार बार ले जाने के लिए धमकियाँ मिलती है, इस तरह से गंदी गाली गलौच मिलती है ना, तो फिर मन करता है कि ना या तो मतलब खुद को ही मतलब क्या करो, वो मुझे पता है क्या करे, कोई औरत क्या करे बताइए। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी दूर रह के भी इंसान शांति से नहीं रहने देता है। चाहते क्या है, मतलब लोगों का चाहने का कुछ भी अंत नहीं है। अरे यार कहीं भी हो, दूसरी औरत मिली है, उसके साथ खुश रहो ना, क्यों घिसी पिटी जिंदगी को बार बार रिपीट करते हो। 27 साल का बेटा है यार, कमाने वाला है, आपकी बेटी की शादी हो गई, जिसके बच्चे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, आपकी तो बेटी के बच्चे भी 7-7 साल के हैं। 27 साल का जवान लड़का कमाने वाला मिल गया, और कहा मेरा बच्चा पोथरा में पड़ा हुआ है, लंगोटी में है। ठीक है, तो मुझे और मेरे बच्चे को बख्श दो, अपना ज़िंदगी आप जियो, मुझे मेरे बच्चे के साथ ज़िंदगी जी लेने दो। जैसे मैं आज मर रही हूँ ना, भगवान की लाठी में देर है अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन ज़रूर बचेगी। उस दिन का याद रखना, तब की तरफ याद रखना, अब मेरी तरफ निकल जाने दो। कितना मैं सहन कर सकती हूँ ना, भगवान भी तो परीक्षा लेता है ना, तो देखते हैं उनके परीक्षा में पास होती हूँ या फिर फेल। पर आप ना आप संभाल के रखिए। तो दोस्तों, बाबू को अभी दूंगी दवाई, यानी वो दोनों सो रहा है, उठा के दवाई दूंगी। ये एंटीबायोटिक है, देना बहुत ज़रूरी है, और बाकी का दवाई भी देना है। अभी तक कोई भी शीशी वगैरह नहीं खोली थी। तो ये पहला क्या, ये घोलना था पानी इसमें, लेकिन है ना पूरी तरह से दवाई घुली नहीं। ये वाला जो जगह है ना, इसे काफ़ी देर से कर रही हूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है पूरी तरह से ना, ये पाउडर चिपक गया है, तो ये ऐसे होगा भी नहीं, इसको बहुत ज़ोर से झरकानी पड़ेगी। और ये भी पता नहीं किस चीज़ का वो है, देखिए पूरा शीशी जो है भरी हुई है, कितने दिन का दिए मुझे ये भी नहीं पता। 3 टाइम देनी है, बस ये लिख रहा है 5-5 ml 3 टाइम देनी है। मेरे बेटे की ज़िंदगी की बैंड बजी हुई है, मेरी हालत की बैंड बजी हुई है, और उस आदमी को मजाक सूझ रही है। बच्चे पालना, पैदा करना, बड़ा करना मजाक हो गई है। पेट तो उनके पास है ही नहीं, पेट होता तब पता होता कि बच्चे मतलब जन्म देना किसे कहते हैं, 9 महीने पेट में लेकर घूमने किसे कहते हैं। बच्चा ले जाना, एक बच्चे को जन्म दोगी ना, ज़िंदगी में बच्चे का नाम सुन के ना कब जाओगे, पूरी तरह से कहोगे मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं। हाथ कट जाती जिसमें तकलीफ बर्दाश्त नहीं होता, 9 महीने में एक बच्चे को पालोगे, और पले पले बच्चा तुम्हें मिल गई है ना, इसलिए तो खुश हो, इसलिए तो वहाँ गए हो। तो भगवान की लाठी में जब बचेगी ना, उसका ध्यान रखना। तो दोस्तों, बच्चे को दवाई वगैरह दे के सुलाती हूँ, चुके हैं, उनको जगा के दवाई वगैरह दूंगी, और उसके बाद में फिर से एक बार दोबारा से सुलाऊंगी। खाना वगैरह कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि आने के बाद में बच्चे इतने ज़्यादा थके गए थे कि थकने की वजह से दोनों भाई सो चुका है पूरी तरह से। और रही बात मेरी, तो अकेले के लिए रोटी बनाने का मन भी नहीं करता है। तो फाइनली दूध गर्म करूँगी और
दूध गर्म करने के बाद मैं उसको रख दूँगी। और जाके अगर छोटू ज़रूर उठेगा, सोनू तो उठेगा नहीं सारा रात में, छोटू उठेगा, अगर वो रोया तो उसको दूध दे के वापस से सुला दूँगी। तो देखिए सोनू फंस रहा है, आवाज़ आ रही है उसका। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भगवान ना जाने मेरे हाथों में है ना, इन दोनों हाथों से भर भर के अपने पति के लिए दुआ मांगते मांगते इन हाथों के लकीरों में जो थोड़ा बहुत भी पुण्य था ना, वो पति के नाम का दुआ मांगकर ख़त्म कर दिया, गृहस्थी के नाम का दुआ मांगकर ख़त्म कर दिया। जब बारी आई बच्चों के लिए दुआ मांगने की, भगवान मेरे बच्चों को सही रखना, कि सही कर देना, तो मेरी हाथों की लकीरें ही मिट गई। मेरे बच्चों के लिए मैं मांग ही नहीं पाई, उससे पहले ही लकीरें मिट चुकी है, क्यों पति के लिए इतना दुआ है जो मांग ली। अब बदले में क्या मिला? कलंक, ठोकरें, जिल्लतों की ज़िंदगी, जिंदा लाश बन गई हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती फिर किसी नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।